जय शिवाय सबको एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरेट विद वी मनहास। तो गाइस, आज हम बात करेंगे चक्रास पर। आज का हमारा टॉपिक टैरेट रीडिंग नहीं होकर बल्कि चक्रास पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में चक्रास की इम्पोर्टेंस को बहुत बार बताया गया है। तो मैं चाहती हूँ आज हम इसी टॉपिक पर बात करें। चक्रास में एक तो होता है ना कि कुंडलिनी जागरण, राइट। आजकल आप यूट्यूब वगैरह में भी कहीं पे देखो, बहुत कहते हैं हम कुंडलिनी जागरण, पर नहीं, मैं बात करूँगी चक्रास के बैलेंसिंग पे, बैलेंस करने पे। अगर आप लोगों के चक्रा इम्बैलेंस है तो उसमें से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अगर उनको आपने बैलेंस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जो कुंडलिनी जागरण है वो तो करोड़ों सालों में, सदियों में, करोड़ों में से कोई एक लक्की इंसान होता है, एक ब्लेस्ड ऐसा पर्सन होता है जो कि ये कर पाता है कुंडलिनी को जागृत। लेकिन हम कुंडलिनी जागरण के विषय पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके काबिल मैं खुद को समझती नहीं। हम बात करेंगे सिर्फ चक्रास के चक्रास को बैलेंस करने का। तो उसमें हमारा फर्स्ट है रूट चक्र। रूट चक्र का एलिमेंट होता है अर्थ, और कलर माना गया इसका रेड। सीड साउंड इसका माना गया है लम। और इसके लिए अगर हमने एफर्मेशन देखनी हो कि अगर आप लोगों का रूट चक्र डिसबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हमने अफर्मेशन देखनी हो तो इसके लिए हमारे लिए बेस्ट अफर्मेशन होती है कि आई एम सेफ या आई एम प्रोटेक्टेड। ठीक है। तो लोकेशन इसकी रूट, और प्लैनेट इसका अर्थ और सैटर्न। और इसके लिए बेस्ट जेमस्टोन होता है टाइगर आई। ये रूट चक्र अगर आपका बैलेंस है ना, तो आप लोग बहुत ग्राउंडेड होते हो, सिक्योरिटी फील करते हो, करेज होता है आप लोगों में, ट्रूथफुल होते हो आप, सच्चाई का साथ देने वाले, बहुत फुर्तीले, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, सेफ्टी, सिक्योरिटी, शरीर स्वस्थ होना, आलसी नहीं होते आप लोग, स्टेबिलिटी होती है, फियर नहीं होता। लेकिन यहीं अगर आप का रूट चक्र जो है वो डिसबैलेंस हो जाए तो फिर मन में डर रहना, आलस रहना, जो जो चीज़ें इसके बैलेंस में मैंने बताई है उसका ऑपोजिट आ जाएगा। ठीक है। फिजिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी, बीमार रहना, खून की कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डरे रहना, छोटी छोटी बात पर एकदम से गुस्सा आना, हाथ पैर, कई 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 लोग होते हैं उनका हाथ पैर बहुत ठंडे पड़ते हैं। अगर हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं तो दैट मीन्स आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है। सेल्फ एस्टीम होना, अपने आप को बहुत छोटा महसूस करना दूसरों के सामने, बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है। और अगर आपको रूट चक्र को बैलेंस करना है तो उसके लिए आपका सबसे बेस्ट मेथड है कि आप नेचर, मिट्टी के साथ, मतलब क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है, तो मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा रहो। नीचे बैठना, खाना नीचे बैठ के खाना, मिट्टी के संपर्क में नीचे अपना योग करना। ठीक है। ये चीज़ें अगर आप करोगे, टाइगर आई पहनोगे, रेड कलर के कपड़े पहनोगे, और जब भी आपने मेडिटेशन करनी है, लम मंत्र का उच्चारण करना है, तो उसमें आपने अपने रूट चक्र में रेड कलर की एनर्जी को फील करना। ठीक है। जब भी आप मेडिटेशन में बैठो, चाहे आप आंखें बंद करके थोड़ी देर योग करो, योग प्रैक्टिस हर चक्र के लिए बेस्ट है। अगर आप वो कर रहे हो तब भी आप रेड कलर को थोड़ा सा इमेजिन करना अपने बॉडी में, अपने रूट चक्र के पॉइंट पर। तो उससे क्या होता है कि आपका रूट चक्र धीरे 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 बैलेंस होने लगता है, और जिन प्रॉब्लम्स में को आप फेस कर रहे हो, आप उन प्रॉब्लम्स में से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सेकंड है हमारा सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र का एलिमेंट होता है लाइट, कलर होता है इसका ऑरेंज, सीड साउंड होता है, यानी कि इसका मंत्र होता है वम वम। एफर्मेशन होता है आई फील, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी।
मीनिंग होता है स्वीटनेस। लोकेशन होता है इसका लीवर, एब्डोमेन के, नेवल के नीचे, अपनी नेवल के आसपास, नेवल के पीछे। प्लैनेट मून, मून प्लैनेट है तो वाटर इसका एलिमेंट हुआ एक तरह से, वाटर भी। जेम स्टोन इसका सन स्टोन, गोल्ड स्टोन, टाइगर आई, टाइगर आई इसमें भी अच्छा रहता है। कैरनियल करके एक स्टोन होता है, वो भी अच्छा होता है। और पर्पस इसका क्या होता है? पर्पस होता है कि फीलिंग होना, इमोशनल होना, इंटीमेसी, करेज, अलग दिखने का जुनून, अपने आप को जैसा हो आप वैसे एक्सेप्ट करना। सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा ना तो ओवर थिंक और ना ही उससे बिल्कुल डी अटैच, एक बैलेंस में रहना, चीज़ों को जिस तरह से है उसी तरह से एक्सेप्ट करना, ना कि बहुत ज़्यादा जजमेंटल होना। क्रिएटिव सेक्सुअलिटी, जीने का शौक़ होना, पैशनेट होना, अपने काम में पैशनेट होना, क्रिएटिव होना, सेंसेशन एक्टिविटीज़ होना। विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है अगर आपका ये चक्र बैलेंस हो तो। आप बैठे बैठे किसी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो, आंखें बंद करके किसी चीज़ को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। अगर आप वो कर पा रहे हो दैट मीन्स ये चक्र आपका सही चल रहा है। फील करना, चीज़ों को ही नहीं बल्कि इमोशंस को भी फील करना। किसी के दुख को देखकर अगर आप दुखी हो रहे हो, किसी की खुशी में अगर आप खुश हो रहे हो, दैट मीन्स कि वो आपका ये चक्र बैलेंस है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में नहीं जाना, नॉर्मल फीलिंग्स, दैट मीन्स आपका ये चक्र बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है तो आप नशे में जाओगे। नशा किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह का, किसी रिलेशनशिप का नशा, किसी खान पीन की चीज़ का नशा, ड्रिंक वगैरह का नशा, लो अस्टीम, बिल्कुल अपने आप को थके हारे महसूस करना, दूसरों के सामने बहुत छोटा महसूस करना, खुद को लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में ही सारा गड़बड़ कर देना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, शो ऑफ करने की कोशिश करना, लेकिन रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑपोजिट ही मिलता है फिर। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर थेरेपी ले सकते हो। वाटर थेरेपीज़ इसमें बहुत काम करती हैं। स्टोन मैंने आपको पीछे बताए हैं, वो स्टोन यूज़ कर सकते हो। मून साइकिल के रिचुअल्स कर सकते हो। मून साइकिल के रिचुअल्स जैसे फुल मून में मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, फुल मून की लाइट अपने ऊपर डलवाना, जब भी फुल मून हो तो बाहर बैठना आसमान के नीचे, योगा प्रैक्टिस करना, फुल मून के दौरान वाटर वगैरह चार्ज करके रखना और फिर वो यूज़ करना, ये सारी चीज़ें इसके लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो थर्ड चक्र है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र को हम सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर होता है येलो और इसका एलिमेंट होता है फायर। सोलर प्लेक्सस चक्र। सीड साउंड रम, RM, रम। एफर्मेशन आई डू। इसका लोकेशन होता है सोलर प्लेक्सस। प्लैनेट होता है मार्स या सन। पैनक्रिया इसका ग्लैंड। जेम स्टोन येलो कलर का कोई भी स्टोन ले सकते हो, सिट्रन ले सकते हो, सिट्रन येलो कलर में होता है। इसका पर्पस होता है आपको वेल्दी। अगर आपका ये चक्र बैलेंस है ना तो आप वेल्दी हो, नॉलेजेबल हो, मेंटल आपको क्लैरिटी रहती है चीज़ों में, बहुत अच्छे से क्लैरिटी होना, हर चीज़ में, हर इमोशन में क्लियर रहना, सेल्फ कंट्रोल होता है आपके अंदर, अवेयरनेस होते हो आप, सेल्फ स्टीम, आपको पता होता है कि आप क्या हो, लोगों पर डिपेंड नहीं हो आप अपनी इमोशंस को हील करने के लिए, किसी पर डिपेंड नहीं हो कोई आके आपकी तारीफ करे, आप खुद जानते हो आप क्या हो। यश मान मिलता है इसमें। सूर्य इसका है अपना
प्लैनेट, तो इसका अगर ये बैलेंस है तो सूर्य की तरह आप चमकोगे दुनिया में। देर सवेर आपको वो सफलता मिलेगी कि आप लैम्पलाइट में आओगे, फेम मिलेगा आपको। लेकिन वहीं अगर ये इम्बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस हो चुका है, तो फिर आप जितनी भी मेहनत कर लो उसका सही फल आपको नहीं मिलेगा, आपका प्रकाश फैलेगा नहीं। जो आप में चाहे कितनी भी क्रिएटिविटी है, लेकिन वो क्रिएटिविटी खुल के लोगों के सामने नहीं आएगी। आपको लोग समझेंगे नहीं, आपको वो मान नहीं मिलेगा। आप चैलेंजेस को फेस करोगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको सही से नहीं मिलेगा। तो अगर आपने इसको बैलेंस करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कपालभाति। कपालभाति के 300 स्टॉक कम से कम जेंट्स के लिए और कम से कम 200 स्टॉक्स लेडीज़ के लिए डेली चाहिए ये। अगर आप ये करते हो तो उससे भी आपका ये चक्र बैलेंस होता है बहुत अच्छे से। बाकी जेम स्टोन मैंने बताया, आप वो जेम स्टोन भी अपने यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छे रहते हैं इसमें। लोगों से खुलकर मिलना, अपनी बात कहना, वोकल बनना, और डेली हो सके तो सूर्य के सुबह सुबह दर्शन करना, थोड़ी देर के लिए सन बाथ जरूर लेना। अगर ये इम्बैलेंस है तो उस दौरान आपका पेट खराब, मन में सम्मान नहीं, कब्ज की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारे हृदय चक्र पर। हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का एलिमेंट है एयर, कलर है ग्रीन और पिंक, सीड साउंड है इसका यम, एफर्मेशन आई लव, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड है ऑफकोर्स। मीनिंग अनस्टक, आप स्टक नहीं रहते किसी चीज़ पर। लोकेशन है चेस्ट, प्लैनेट है वीनस, ग्लैंड है थाइमस, जेमस्टोन इसका है पिंक क्वार्टर्स, या फिर आप हाँ ये ले सकते हो। पर्पस है इसका रिलेशनशिप, लव, एक्सेप्टेंस, पीस, सेल्फ लव, फॉरगिव करना, लोगों को जल्दी से माफ़ कर पाना, ग्रोथ आती है आपकी लाइफ में। भक्ति भाव बहुत होता है इन लोगों में जिनका हार्ट चक्र ओपन होता है, जिनका हार्ट चक्र बैलेंस होता है। वो रिश्तों का सम्मान करते हैं, उनमें करुणा भाव होता है, पेशेंस होती है, सेवा का भाव होता है। अगर कोई सामने पेशेंट है या कोई बीमार है, बुजुर्ग है, कुछ भी है, तो वो उनकी खुल के दिल से सेवा कर सकते हैं, ना कि मन ही मन में कोसना कि हाँ मुझे ये क्यों करना पड़ा। नहीं, अगर हार्ट चक्र आपका ओपन है तो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना, अपने आप से भी प्रेम करना। हार्ट चक्र ओपन होने का मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद को भी एक्सेप्ट करना। खुद के लिए भी आपको पता होगा कि ये टाइम मुझे चाहिए, ये इस वक्त ये मेरा टाइम है। अपने आप की वैल्यू भी करते हो फिर आप। अगर इम्बैलेंस है तो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना, ठीक है गुस्सा आना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एक कुछ इंसान होते हैं बात बात पर गुस्सा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा, छोटी छोटी बात, दैट मीन्स उनके बैलेंस चक्र जो है वो ब्लॉक पड़े हैं, बैलेंस नहीं है, इसलिए हो रहा है ये सब। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, बात बात पर रोना शुरू, मूड स्विंग होना, अभी बहुत प्यार आया, अभी बहुत गुस्सा आया, अभी बहुत अच्छा लगा, अभी बहुत नफरत होगी, ट्रस्ट इश्यूज होना, मिसअंडरस्टैंडिंग करना चीज़ों को, किसी ने कुछ कह दिया उसका अलग ही मीनिंग निकालना, उल्टा ही मीनिंग निकालना, सीधा नहीं निकालना। और अगर वही ये बैलेंस है चक्र आपका, तो आप बहुत पॉजिटिव हो, खुश रहते हो, व्यवहार आपका अच्छा होगा, आप बहुत बोल्ड हो, अपनी बात कह सकते हो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी बातों से ही। डीप ब्रीथिंग करना इसमें बहुत अच्छा होता है। लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी कि हाँ मैंने कुछ किया तो उसके बदले में अब मुझे ये मिले, नहीं, अपना बेस्ट किया और निकलो।
ऐसे वाला भाव। अनुलोम विलोम, कपालभाति, डीप ब्रीथिंग, तेज तेज एक्सेल, इनहेल, ये बहुत अच्छा होता है इसमें, ये चीज़ें वर्क करती हैं। और अगर हम जेम स्टोन की बात करें, मैंने बताया आपको है ना, पिंक क्वार्ट्ज होता है इसका जेम स्टोन। सॉल्यूशन की बात करें, ग्रीनरी, क्योंकि इसका कलर ग्रीन है, ग्रीनरी के पास रहना, नेचर के पास रहना, घास पर चलना, पेड़ पौधे लगाना, अनुलोम विलोम कपालभाति तो मैंने बताया, एक्सेल इनहेल करना, डीप ब्रीथ करना। और जब भी आप योगा प्रैक्टिस करो या फिर आप मेडिटेशन में बैठो तो यम का उच्चारण करना और अपने हृदय चक्र के पास ग्रीन लाइट को महसूस करना। और जो भी मैं चक्र के कलर बताती हूँ आपको, जब भी आपको लगे कि आपका कौन सा चक्र गड़बड़ है, क्योंकि आपको अपने अंदर वो चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या चीज़ मैं कर रही हूँ, कौन सी क्वालिटीज़ मेरे में हैं और फिर कहाँ पर मैं वीक पड़ रही हूँ। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका कौन सा चक्र बैलेंस है और डिसबैलेंस है। और जिसको भी आप बैलेंस करना चाहो, उसका जो कलर मैंने बताया वो कलर आप यूज़ करो। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट चक्र डिसबैलेंस होने पर ये प्रॉब्लम आएगी आपको फिजिकली। बातों को दिल पर लगाना, सैड रहना, बिना वजह के आपको सैडनेस फील होगा, हर वक्त दिल करना रोने का, बेवजह, एकदम से मूड स्विंग, एकदम से कोई बात नहीं है, घर पर अकेले हो, खुश रह सकते हो, लेकिन फिर भी क्या है, नेगेटिव बातें सोचनी और रोना। दैट मीन्स आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, कोई ना कोई आपको चोट ऐसी पहुंची है पास्ट में जिससे आप निकल नहीं पा रही, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। तो उसको, उस ब्लॉकेज को दूर करना बहुत ज़रूरी है, वरना धीरे धीरे वो चीज़ें फिर फिज़िकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए उपाय यही है कि अपने आप को हील करते रहो। ठीक है, अपने आप को पहले वॉच करो कि कहाँ क्या है और फिर उसको हील करो। नेक्स्ट है हमारा थ्रोट चक्र, वशुद्धि चक्र भी हम इसे बोलते हैं। एलिमेंट है साउंड, कलर है लाइट ब्लू, सीड साउंड है हम, एफर्मेशन है आई स्पीक, कम्युनिकेट कर पाना खुल के, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कम्युनिकेट विद द करेक्ट वर्ड्स, सही शब्दावली यूज़ करना, गाली गलौज नहीं बात बात पर, एक बात करनी 10, एक सेंटेंस में 10 गाली, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना ही नहीं आता। गाली वही इंसान देता है जिसके पास बोलने के लिए प्रॉपर शब्दावली ही नहीं है, पता ही नहीं कि कैसे बात करनी है। थर्ड चक्र ही बंद पड़ा, बंद क्या पड़ा, बेड़ा गर्क कर रखा। मीनिंग है प्यूरिफिकेशन, लोकेशन है थ्रोट या नेक कह सकते हो, प्लैनेट है मरकरी, ग्लैंड है थायराइड, जेमस्टोन टर्क्वाइज, एक्राइट भी कह सकते, एक होता है जेमस्टोन। गूगल करोगे तो कोई भी जेमस्टोन मिल जाएगा आपको, आप ले सकते हो। और इस अगर ये बैलेंस है तो आप में क्या क्वालिटीज़ होंगी, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो, कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हो, स्पीच आप बहुत अच्छी दे सकते हो, विजडम आप में बहुत होगा, ट्रस्ट कर सकते हो लोगों पर, प्लानिंग्स कर सकते हो, क्रिएटिव होगे, एक्सप्रेशंस आपके अच्छे होंगे, सिंगर हो सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, टैलेंट होंगे बेसिकली आप में बहुत सारे, लोगों को कन्विंस कर सकते हो अपनी बात पर, क्लियर वोकल। लेकिन यहीं वहीं पर अगर आप ये इम्बैलेंस है तो थ्रोट इन्फेक्शन, पहले तो गला ही ख़राब, छोटी छोटी चीज़ खाने पर गला ख़राब, ये खा लिया गला ख़राब, वो खा लिया गला ख़राब, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंटली आप डिसीजन नहीं ले सकते, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कानों में आवाज़ आती है जी, सांस 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 होती है। सॉल्यूशन,
गाकर, लिखकर, टीचिंग देकर, आसमान के नीचे बैठना, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है इसमें। भ्रामरी प्राणायाम कैसे होता है गूगल करो, मिल जाएगा। बाबा रामदेव थक गए सिखा सिखा कर, सीख लो सीखो उनसे। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में से निकाल सकती हैं अगर हम ट्राई करें तो। झूठ बड़ा बोलते हैं वो लोग जिनका थ्रोट चक्र बंद होता है, छोटी छोटी बात पर एकदम से फिसल जाना, एकदम से अभी ये कहा अभी वो सामने ही मुकर गए सामने ही बात कहते ही मुकर गए। अभी कहा अभी ये भी नहीं सोचना कि सामने वाला सोचेगा क्या ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। वाणी में मिठास होगी अगर आपका बैलेंस होगा तो। गाना 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 गाने का मतलब ये तो नहीं है कि आपको प्रोफेशनली सिंगर बनना है, नहीं। आप लोग अकेले घर में हो, गाओ जोर जोर से, थ्रोट चक्रा खोलना है भाई हमें किसी को सुनाने के लिए नहीं गाना, अपने लिए गाना। सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड आई चक्र, जिस पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई, नेट पर खोल के देखो थर्ड आई, हर कोई ओपन करवा रहा है खुद से कर लो भाई, खुद से बैलेंस कर लो। ओपन करना तो छोड़ो, वो तो बड़ी दूर की बात है, बैलेंस कर लो भाई। थर्ड आई चक्र, एलिमेंट है लाइट, कलर इंडिगो। इसका सीड साउंड है ओम। एफर्मेशन है आई सी, इंट्यूशन, आई नो माई सोल पर्पस। मीनिंग है कमांड। लोकेशन है फोरहेड, अपने फोरहेड पर होता है, ये है थर्ड आई। प्लेनेट है जुपिटर और नेपच्यून। ग्लैंड है पीनल ग्लैंड। लैपिस लेजुली और एमेथिस्ट इसका जेमस्टोन है। लैपिस लेजुली और एमेथिस्ट। एक वीडियो बनाऊंगी मैं आपके लिए ना, ये सारे जेमस्टोन्स पर बनाऊंगी। पर्पस है इसका, अगर आपका ये चक्र बैलेंस है ना, आप बहुत इंट्यूटिव होते हो। इंट्यूटिव होना मीन्स कि आपको आने वाले समय का पूर्वाभास हो जाता है, सामने वाले की बातों से ही उसके दिल का हाल पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल। इतने इंट्यूटिव होते हो कि आप झटके से किसी इंसान का सच और झूठ पकड़ सकते हो बिना उसके बताए। टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है इन लोगों की, जिनका ये बैलेंस होता है, बहुत स्ट्रांग टेलीपैथी। फियरलेस होते हैं, डी अटैच होते हैं, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग। डी अटैच होने का मतलब ये नहीं कि हम नफरत कर रहे हैं किसी से, नहीं नहीं नहीं। डी अटैच होने का मतलब कि खुशी में भी खुश और गम में भी इतना नहीं सैड हो जाना, खुशी में भी इतना नहीं खुश हो जाना कि पागल ही हो जाना, गम में भी इतना नहीं डूब जाना कि बस दुनिया गई, नहीं। डी अटैच की भावना, इस जहान में रहते रहते उस परमात्मा के साथ अपनी लगन। बहुत मुश्किल होता है ये, बहुत मुश्किल। साइकिक एबिलिटीज़ बहुत होती हैं इनमें। हम टैरो कार्ड रीडर्स जितने भी हैं, इन सब में ऑलमोस्ट ये थर्ड आई बैलेंस होता है, तभी ये हम लोग दूसरों की एनर्जीज को पिक कर सकते हैं और उस पर बात कर पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। माइंड रीडर होते हैं, माइंड रीडर बहुत स्ट्रॉन्ग। अगले की दिल की भावना को कैच करना, दिमाग जो बातें बोल रहे हैं, एक्चुअल अंदर क्या खिचड़ी पकड़ रही है उसको महसूस कर पाना, दिल दिमाग बैलेंस होना। लेकिन अगर वहीं पर ये डिसबैलेंस है तो फिर नाक की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, आँखों की समस्या, ये बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स में आ गया। और उसके अलावा वैसे ओवर थिंकिंग होना, नींद नहीं आनी, डिप्रेशन में रहना, एंजाइटी रहनी, ये सारी चीज़ें आएंगी। टेलीपैथी वगैरह तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत दूर की बातें हैं। फिर इंट्यूशन वगैरह तो छोड़ ही दो लिव इन प्रेजेंट नहीं रह पाते वो लोग। लिव इन प्रेजेंट रहना,
इसके बैलेंस होने पर आप लिव इन प्रेजेंट रहते हो, आपको पता होता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कभी आपने महसूस किया कि एक समय में आप कितनी तरह की आवाज़ें सुन पाते हो? घर में हो, चिड़ियों का चहकना, पत्तों की सरसराहट, एक एक सेम टाइम पे कितनी कितनी आवाज़ें सुन पा रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप में नोटिस करने की कोशिश करो, पता चल जाएगा कहाँ पर हो। ओवर थिंक करना प्रॉब्लम, ओवर थिंक से बाकी प्रॉब्लम तो आ ही जाएंगी, फिर टेंशन, डिप्रेशन। अगर इसको बैलेंस करना है, मेडिटेशन तो चलो मैं बोलती हूँ कि हर चक्र के लिए ही है, इसीलिए सबसे पहले हम सीड साउंड बताते हैं कि अगर इस चक्र को बैलेंस करना है, मेडिटेशन करनी है, तो ये सीड साउंड है उसका। मेडिटेशन तो करनी है। डीप ब्रीथिंग इसमें भी बहुत अच्छी रहती है। और फिर गुरु का ध्यान करना, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, किसी के पाँव को छूना, गरीब की मदद करना, दान दक्षिणा करना, और सच्चे मन से करना, लोग दिखावे के लिए नहीं। दिल में वो भाव होना चाहिए कि हाँ, वो सामने वाला प्रॉब्लम में है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करना है, ये कर सकते हैं। वो भाव लेकर करना, शो ऑफ के लिए नहीं। अगर शो ऑफ के लिए कर रहे हो तो रहने दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फाइनल क्राउन चक्र की। क्राउन चक्र का हमारा एलिमेंट होता है थॉट्स। कलर होता है वायलेट या फिर वाइट। सीड साउंड इसका ओम। एफर्मेशन आई अंडरस्टैंड, I attached with divine power. Location top of the head, सर के ऊपर। प्लैनेट यूरेनस, ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में। जेमस्टोन इसका डायमंड, क्लियर क्वार्ट्ज, गोल्ड। इनमें से कोई भी ले सकते हो आप। पर्पस इसका क्या होता है? विजडम, डिवाइन के साथ कनेक्शन, ये अपने अफर्मेशन में भी आया। लिव इन प्रेजेंट, नोइंग होना, जानना चीज़ों के बारे में। और ये इस चक्र की खासियत पता क्या होती है? मैक्सिमम इंसान का ये चक्र ओपन होता है, ये चक्र बैलेंस होता है। डिसबैलेंस ये बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम। मैक्सिमम का बैलेंस ही होता है। और इस चक्र को अगर आप सोचो कि डिसबैलेंस ये बहुत कम रेयर केसेस में होता है। ये डिसबैलेंस होता है जब आप कभी अपने पेरेंट्स की बदसीस लेते हो। माँ बाप इजीली बदसीस नहीं देते, मतलब आपने बहुत ऐसा कुछ बुरा किया जिसके वजह से आपको माँ बाप की, पेरेंट्स की बदसीस मिली, गुरु की बदसीस ली, किसी दुखी के मन से हाय निकली, तब ये डिसबैलेंस होता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट ये बैलेंस ही होता है सबका। और इसको सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी यही बेस्ट मेथड है कि पेरेंट्स की, माँ, अपने गुरु की, अपने से बड़ों की सेवा करो। अगर किसी को कोई श्राप मिला है तो उस श्राप को दूर करने के लिए जो कर सकते हो वो करो। उनको खुश करो, उनके मन से वो गुस्सा दूर करने की कोशिश करो। अगर ये आपका बैलेंस है तो आपका मन लगेगा भक्ति में, भक्ति भाव होगा आप में। आपका मन करेगा कीर्तन सुनने का, भगवान के दर्शन करने का, मंदिर जाने का। ये बैलेंस हो तो बाकी चक्र भी ठीक ठाक
चलते हैं, हाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई, बैलेंस कर लो, ठीक है, लेकिन अगर ये डिसबैलेंस हो गया तो बाकी किसी भी चक्र को आप बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉप ऑफ द है। फिर आप किसी को भी बैलेंस नहीं कर पाओगे। अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो ईज़िली इम्बैलेंस होता नहीं, होता है तो समझ लो कि आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया, या फिर अगर आपने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया तब ये डिसबैलेंस होगा 100%। कोई सीरियस क्राइम, दैट केस में ये होती है गड़बड़। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आए। अगर आप लोगों को ये पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो, मेरी तो फेवरेट वीडियो है होने वाली पता नहीं आप लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन अगर आई तो कमेंट करना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।